नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? आपके विकल्प हैं गरीबी, धर्म, जाति, लिंग। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी। भारत में असमानता का मुख्य कारण गरीबी है, याद रखना दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, यहाँ दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 32 में। आपके विकल्प हैं ए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, याद रखना दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? आपके विकल्प हैं ए, परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी है केवल पत्नी को, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों, केवल आ गया है। ऑप्शन सी है पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? आपके विकल्प हैं ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ के शांतिपूर्ण संबंध बनाना। दोस्तों, यह केंद्र सरकार का काम है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना। दोस्तों, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही राज्य सरकार का काम है। दोस्तों, यह कार्य राज्य सरकार यानी कि राज्य सूची का विषय है, याद रखना है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। आपके विकल्प हैं ए, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए बी हो जाएगा, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी द्वारा स्कूल छेड़ने का सबसे बड़ा कारण है। बहुत से कारण हैं जिनके कारण दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय स्कूल छोड़ते हैं। देश के कई भागों में दोस्तों, विशेषतः ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में उपयुक्त स्कूल और अध्यापक नहीं हैं। यदि स्कूल घर के पास नहीं है और कोई परिवहन साधन नहीं है तो माता पिता अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बहुत से परिवार इतने गरीब हैं कि वे बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं वहन कर सकते हैं। इसलिए दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? आपके विकल्प हैं अतिथि देवो भव, या तो है ऑप्शन बी है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, यह नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। दोस्तों, जीवन बीमा का विज्ञापन सामाजिक विज्ञापन नहीं होता है। सामाजिक विज्ञापन लोगों को सामाजिक समस्याओं और पहलुओं के विषय में सूचना देता है, उसको कहा जाता है सामाजिक विज्ञापन। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। आपके विकल्प हैं ए, हत्याएं, यह तो मीडिया ने ध्यान दिया है। ऑप्शन बी है भवनों को गिराना, यह भी होता है। लैंगिक संवेदनशीलता, यह भी है। दोस्तों, पीने का पानी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीने का पानी। दोस्तों, पीने का पानी के मुद्दे पर महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया ने शायद ही इस पर ध्यान दिया है। पीने का पानी जीवन की आधारभूत आवश्यकता है और यह जीवन स्तर को निर्धारित करता है, फिर भी मीडिया ने शायद ही इस पर ध्यान दिया है। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। यह इन यानी कि न्यायपालिका के संदर्भ में भिन्न है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से एक किसके बारे में है? आपके विकल्प हैं ए. कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, या नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी है स्कूलों में बच्चों का यौन अपराधों से बचाना, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पर तरीके। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। यह है डी.के. वासु दिशा निर्देश का महत्वपूर्ण बिंदु। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया था? आपके विकल्प हैं ए. स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका बी, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार इसमें शामिल है। दोस्तों सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार का निर्णय दिया था। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक वाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? आपके विकल्प हैं ए. सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, यह तो शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। दोस्तों यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। आपके विकल्प हैं ए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा, नहीं होगा, नहीं। ऑप्शन बी है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी यानी कि शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं। नंबर 1 है विषय आधारित कार्यों में, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो। तीसरा है यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हों, यह भी नहीं होगा। अब चौथा है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, चौथा इसका सही हो जाएगा। उपर्युक्त विकल्पों में से कौन से दो सही हैं? दोस्तों दो यही हमारे सही हो जाएगा, 1 और 4। विकल्प इसका सही हो जाएगा सी, 1 और 4 सही हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि ए, ऑप्शन ए है ए उनकी व्यावसायिक, दोस्तों व्यावसायिक गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा है, यह नहीं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। आपके विकल्प हैं ए कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर चर्चा, यह भी नहीं होगा। दोस्तों सर्वेक्षण के आधार पर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वेक्षण परियोजना। दोस्तों सर्वेक्षण किसी क्षेत्र और स्थिति का आलोचनात्मक, विस्तृत और औपचारिक सर्वेक्षण है। यह किसी भी घटना का सत्य विवरण जानने का सबसे अधिक उचित तरीका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? दोस्तों इसने विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए सुझाव दिया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। दोस्तों
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे कि विकलांग बच्चों का समान विकास हो सके और वह जीवन का समान साहस और आत्मविश्वास से कर सके। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? आपके विकल्प हैं, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी है, विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों व वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी है, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। इसका सही ऑप्शन ए सी हो जाएगा दोस्तों। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। निम्नलिखित में से किसको एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया है? दोस्तों, कहानी बोर्ड को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी बोर्ड। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को आपके विकल्प हैं, सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन बी है, केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित करना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को। 21वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए आपके विकल्प हैं, ए, पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों में संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। नहीं होगा इसका ए। ऑप्शन बी है, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए। 22वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? आपके विकल्प हैं, टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन बी है, प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित। दोस्तों, यहाँ पर प्रख्यात और विद्वान, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, अध्यापकों को किस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगना चाहिए। यही हमारा सही हो जाएगा सी, अध्यापकों को किस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे दोस्तों आपको बताना है कि जिससे आपके विकल्प हैं, विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, इसके लिए नहीं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद। दोस्तों, याद तो वैसे ही निगेटिव होता है। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने बनाने के लिए स्वतंत्र हों। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन भी सी हो जाएगा, शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे आपके विकल्प हैं, ए, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास में भूमिका को
जाना जा सके, इसके लिए नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, यह भी नहीं। ऑप्शन डी है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, इसके लिए भूगोल पढ़ाया जाए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। आपके विकल्प हैं ए ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने, दोस्तों याद रखना तो वैसे ही निगेटिव होता है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद इसमें भी आ गया, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं, जिसका सही ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है, दोस्तों आपको बताना है कि किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आपके विकल्प हैं ए योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, दोस्तों यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, यह किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है, दोस्तों इसको कहा जाता है विश्लेषण करना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विश्लेषण करना। दोस्तों सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता ही विश्लेषण करना है। इसमें सूचना को भागों में विभक्त कर समझा जाता है। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। आपके विकल्प हैं कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें, दोस्तों इसका सही ऑप्शन भी ए ही हो जाएगा। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है, दोस्तों यह प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिपादक शिक्षण। दोस्तों प्रेरक अधिगम एक निर्देशात्मक विधि है जो कि शिक्षार्थियों को सिद्धांतों के साथ क्रिया करते हुए सिद्धांतों को खोजने के योग्य बनाती है। एक प्रतिपादक शिक्षण में सिद्धांतों को पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। आपके विकल्प हैं ए समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों को अपने वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, या नहीं होगा। ऑप्शन बी है चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षा पद्धति को चुनौती देते हैं, दोस्तों नकार क्यों देना चाहिए। ऑप्शन सी है चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो, या भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों जो चिंतन व्यवहार होता है, चिंतन व्यवहार सिद्धांतों के व्यवहारिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो प्रतिदिन के कार्य का प्रभावकारी निरीक्षण करते हुए सूचना देता है। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि चिंतन व्यवहार सिद्धांतों का प्रसार हो सके।